नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं देशोर उपाध्याय। विस्तारवादी चीन को सबक सिखाने के लिए भारत लगातार एक के बाद एक कदम उठा रहा है। एलएसी पर तनाव बढ़ाने वाले चीन की भारत ने ऐसी धुलाई कर दी है कि वो घबराया हुआ है। हाल ही में चीनियों ने कई बार भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना के पराक्रम के आगे हर बार चीनियों को दुम दबाकर भागना पड़ा। उधर भारतीय सेना ने ऊंची ऊंची चोटियों पर कब्जा करके चीन की नींद उड़ा दी है। पेंगोंग झील के दक्षिणी और उत्तरी इलाकों में भारतीय सेना ने कई महत्वपूर्ण चोटियों को अपने कब्जे में लेकर अच्छी खासी पैठ बना ली है। खास बात तो यह है कि पेंगोंग झील के जिन इलाकों में भारतीय सेना बैठ गई है वो 16,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है, जबकि चीन की सेना निचले इलाकों में है और चीन की हर हरकत पर अच्छे तरह से नजर रखी जा रही है। इसीलिए चीन कभी शांति का ढोंग दिखाता है तो कभी सर्दियों की दुहाई देते हुए ऊंचाई वाले इलाकों से सैनिकों को हटाने पर सहमति बनाने का राग अलापता है। लेकिन भारत को चीन की किसी भी बात पर भरोसा नहीं है, इसीलिए भारतीय सेना लगातार एलएसी पर अपनी ताकत हर रोज मजबूत करने में जुटी हुई है। भारतीय सेना इन दुर्गम इलाकों में चीन पर बढ़त बनाने के लिए लगातार कॉम्बैट पेट्रोलिंग कर रही है। सितंबर की शुरुआत होते ही इस इलाके में अब ठंड भी बढ़नी शुरू हो गई है, लेकिन चीन के नापाक हरकतों पर नजर रखने के लिए भारतीय फौज ऊंचे सैन्य ठिकानों पर कब्जा बनाए रखेगी, क्योंकि भारतीय जाबाज वो शूरवीर हैं जो अपने आप को किसी भी मौसम में ढालने की ताकत रखते हैं। भारतीय सेना ने अब ठान लिया है कि जिन इलाकों में धोखेबाज चीन कुंडली मारकर बैठ गया है उसे उन्हें छोड़कर भागना ही पड़ेगा। इसीलिए भारतीय सेना खुद को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी साजो सामान जुटा रही है। यानी कि भारतीय सेना पूरी सर्दियां एलएसी पर मुस्तैदी से तैनात रहने के लिए तैयार है, जिसके चलते सेना ने अभी से ही गर्म कपड़े, राशन, भीषण सर्दी से रक्षा करने वाले तंबुओं और हीटर समेत आवश्यक चीजों की व्यवस्था कर ली है और फॉरवर्ड पोस्टों तक सभी सामान पहुंचा दिया गया है। लद्दाख की भीषण ठंड को झेलने के लिए भारतीय सेना कई तरह के इक्विपमेंट का इस्तेमाल करेगी। इनमें से अधिकतर सामानों का प्रयोग सियाचिन जैसे दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में पहले से भारतीय फौज करती आई है। भारतीय सेना को इतनी ऊंचाई पर ठंड से बचने के लिए आर्कटिक टेंट की जरूरत होगी। ये टेंट -50 डिग्री तक के तापमान को भी झेल सकता है। ऊंचाई पर चलने वाली तेज हवाओं का भी इन टेंट्स पर कोई असर नहीं होता। वेपेक्स नाम के मटेरियल से बने इन टेंटों में बाहर की बारिश या बर्फबारी का कोई भी असर नहीं होता है। भारतीय सेना ने इन टेंटों का भी इंतजाम कर लिया है। उधर रात के गुप्त अंधेरे में दुश्मनों की हरकत पर नजर रखने के लिए सेना थर्मल इमेजर का भी प्रयोग कर सकती है। ये शरीर से निकल रही गर्मी के आधार पर सूचना देता है। जब चीन जैसा दुश्मन हो तो हथियार का हाईटेक होना भी बहुत जरूरी है। इतना नहीं, ऊंचाई पर ठंड के दिनों में राइफल के जाम होने की भी कई बार शिकायतें मिलती हैं। ऐसे में एंटी मटेरियल राइफल दिन और रात दोनों समय दूर तक दुश्मन पर निशाना लगाने में मददगार होगा। इसकी रेंज 1000 मीटर से 2000 मीटर तक होगी। ये 12.7 mm की बुलेट फायर कर सकती है। नाइट साइट लगे होने के कारण इन राइफलों से रात में भी सटीक निशाना लगाया जा सकता है। ऐसे में भारतीय फौज के सामने कायर चीनी फौज का टिकना मुश्किल है और चीनियों को लद्दाख के इलाकों से भागने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।